आप सबों को जय मसीह की। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि एक बार फिर उसने हमें ये मौका दिया कि हम इस YouTube चैनल के द्वारा इकट्ठे हो पाएँ और परमेश्वर के वचन को घर बैठे सुन पाएँ। आज का वचन हमारे बीच में रेवरेंड डॉक्टर शीजू मैथ्यू के द्वारा लाया जाएगा। वो यूनियन बिब्लिकल सेमिनरी के प्रोफेसर हैं और ओल्ड टेस्टामेंट डिपार्टमेंट के हेड भी हैं। उनके परिवार में उनकी बीवी और उनके 2 बच्चे हैं। हम आशा करते हैं कि उनके वचन के द्वारा हम सब आशीषित होंगे और उन आशीष को दूसरों तक भी पहुंचाएंगे। परमेश्वर आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। आमीन। Greetings to all my dear people of God in the sweet and wonderful name of our Lord and Savior Jesus Christ. हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के मीठे और अद्भुत नाम में मैं आप सबों का अभिवादन करता हूँ। It is indeed my joy and privilege to share and take class from the Old Testament portion. और पुराने नियम के इस शास्त्र भाग में से फिर से एक बार मेरे लिए बहुत ही खास अवसर है कि मैं आप सबों के मध्य में बांट सकता हूँ। Once again, my thanks to Dauntless Pulpit and team for giving me the space to take few classes. फिर से एक बार मैं डॉन्टलेस पुलपिट का आभारी हूँ जिन्होंने मुझे ये अवसर प्रदान किया कि मैं आपके मध्य में कुछ क्लास ले सकूं। When I was asked to take few sessions based on faith, love and hope, 3 characters came to my mind. जब मुझे कहा गया था कि मुझे ये विश्वास, प्रेम और आशा पे 3 सेशन लेने हैं तो मेरे मन में 3 ऐसे पात्र आए थे। Abraham, a man of faith. अब्राहम जो एक विश्वासी पुरुष था। Ruth, a character of genuine love. रूथ जो अपने जीवन में एक सच्चा प्रेम दर्शाती है। And Nehemiah, a person with hope. और नेहेमिया एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास आशा थी। This all took place in a fraction of second to come up with all these themes. ये कुछ ही चंद सेकंडों के अंदर ये सब एक साथ सेट हो गया। But then when I was going through the Bible portion, I was so fascinated that each of these characters are connected. और जब मैं इस बाइबल के अध्ययन को कर रहा था, इन शास्त्र पाठों का अध्ययन कर रहा था, तब मुझे इतना अच्छा लगा कि हर एक पात्र जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। And in my first session, I shared about Abraham and Lot. पहले सेशन के अंदर मैंने अब्राहम और लोत के बारे में बताया। How they started their journey and how Abraham kept the faith and how Lot failed to know the call of God in his life. और हम किस तरह से हमने देखा कि किस तरह से उन्होंने अपनी यात्रा का शुरुआत किया। अब्राहम को उसके पहले बुलाहट दी गई थी, उसने विश्वास किया, आज्ञा पालन किया और उसके बाद हम पाते हैं कि लोत किस तरह से उसे बुलाहट ना मिलते हुए भी वो आगे बढ़ता है। And Lot failed at the end, but Abraham gained at the end. लोत तो आखिर में निष्फल हो गया, परंतु अब्राहम जो है परमेश्वर की नजरों में सफल हुआ। After few generations, we can see from the descendant of Lot comes Ruth the Moabite. और उसके बाद हम पाते हैं कुछ पीढ़ियां बीतने के बाद लूत की पीढ़ी में से हम पाते हैं ये मोआबिन रूथ आती है। And Ruth became a blessing to Naomi, who belongs to Abraham's descendants. और ये जो रूथ है वो नाओमी के लिए आशीष का कारण बनी, नाओमी जो अब्राहम की पीढ़ी में से आती थी। And then after few generations, we can see Nehemiah, and I do believe that Nehemiah comes from the descendants of Abraham. और उसके बाद हम उसकी कुछ पीढ़ियों के बाद हम पाते हैं कि नेहमिया आता है और मैं ये भी मानता हूँ कि नेहमिया भी अब्राहम की पीढ़ी में से, अब्राहम के वंश में से था। And when Nehemiah and his people decided to rebuild the broken wall,
there comes the opposition people, Sanballat and Tobiah. और उसके बाद जब हम पाते हैं कि नहम्याह ने उस टूटी हुए कोट को बांधने का फिर से प्रयास शुरू किया, तब हम पाते हैं सनबलत और कोतिया नाम के दो व्यक्तियों ने उनका विरोध किया। And it is quite interesting to know that Sanballat comes from Moabite and Tobiah comes from Ammonite. और ये बहुत ही जानने की बात है कि सनबलत जो है वो मोआबी था और जो दूसरा था तोबिया वो अमोनी का था। And who is Moabite Ammonite? They comes from the descendants of Lot. और ये मोआबी और अमोनी जो थे वो लूत के पीढ़ी में से आते थे। So in all these characters we can see Lot, Abraham, Lot in that way. और इन सब पात्रों के अंदर हम इसी तरह से अब्राहम लोत अब्राहम को देखते हैं। The beautiful lesson which I have learned, if I take these three characters, are whether you are a descendant of Abraham or a descendant of Lot, if your life is grounded in faith, genuine love and hope towards God, you can be a victor. एक जो सीखने की बात है हमारे लिए वो ये है कि भले ही आप लोत के वंश में से हो या भले ही आप अब्राहम के वंश में से हो, परंतु अगर आपके जीवन के अंदर आपके अंदर विश्वास होगा, एक सच्चा प्रेम होगी और परमेश्वर की प्रति आशा होगी, तो आप उसकी नजर में मानिए और अच्छा जीवन जी पाएंगे। All these three things are essential and important qualities to grow in the Lord. So we should have faith, genuine love and hope towards our Creator, our Master, our Maker. और हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर की नजर में मान्य जीवन जीने के लिए इन तीन लाक्षणिकताओं का, इन तीन गुणों का होना बहुत जरूरी है। इसीलिए हमें हमारे अंदर विश्वास, सच्चा प्रेम और आशा जो है हमारे निर्माणकर्ता परमेश्वर की तरफ हमारी होनी चाहिए। So this morning, my message or my class will be based on the theme hope in the midst of opposition, Nehemiah's principle of rebuilding the broken wall. तो आज के सुबह के लिए जो मेरा संदेश या फिर मेरा मनन होगा वो इस शीर्षक पे होगा कि विरोधों के मध्य में आशा, नहमाया का टूटी हुई दीवार का पुनर्निर्माण करने का सिद्धांत, पुनर्निर्माण करने के लिए 7 सफलता की सीढ़ियां। Remember, rebuilding will not take place in a day. It needs sometimes days, months and years in order to accomplish. ये याद रखिए कि ये पुनर्निर्माण की जो बात है वो एक दिन में खत्म नहीं हो जाती है। उसको काफी बार बहुत दिन लग जाते हैं, बहुत हफ्ते लग जाते हैं, महीने लग जाते हैं, साल लग जाते हैं। Walking with God is not a fast food. परमेश्वर के साथ चलना कोई फास्ट फूड खाने के माफिक नहीं है। Fast food will be tasty, but it will be harmful. ये जो फास्ट फूड है या फिर जो रास्ते पर का खाना है वो टेस्टी लगेगा, बहुत स्वादिष्ट लगेगा, परंतु वो हानिकारक है। But the food which is cooked for hours, that will be healthy food. परंतु जिस खाने को घंटों तक बनाया जाता है, पकाया जाता है, वो हमारे जीवन के लिए हमारे सेहत के लिए अच्छा होता है। In Christian life also, when we are cooked for hours or when we are under fire for hours, I can guarantee you, your outcome will be much better than receiving something in a fraction of seconds or minute. और मसीह जीवन के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको जितना पकाया जाएगा, आपको जितना उस आग में रखा जाएगा, उसका जो परिणाम आएगा वो बहुत ही अलग होगा, बहुत ही अच्छा होगा उससे कि जिन चीजों को आप कुछ सेकंडों में पालेंगे। So this morning I wish to take you to 7 stepping stones towards rebuilding. और आज की सुबह जो है मैं पुनर्निर्माण करने के लिए 7 सफलता की सीढ़ियों के पास आपको लेके जाना चाहता हूँ। Stone 1 is trust. सबसे पहली जो सीढ़ी है वो है विश्वास। Stone 2 transparency. दूसरी जो सीढ़ी है वो है पारदर्शिता। Stone 3 teamwork. तीसरी जो सीढ़ी है वो है सामूहिक कार्य। Stone 4 test and trials. और चौथी जो सीढ़ी है वो है परीक्षा। Stone 5 tackling the issues wisely.
और पांचवी जो सीढ़ी है वो मुद्दों का निराकरण समझदारी से करना। Stone 6, triumph after final test. छठवीं जो सीढ़ी है वो है कि आखिरी परीक्षा के बाद विजय। Stone 7, testimony to others. और सातवीं सीढ़ी जो है वो दूसरों को साक्षी बांटना। Based on these 7 stones, I wish to raise 7 important questions which is very essential for every Christian believer. और इन 7 पत्थरों के, इन 7 सीढ़ियों के आधार पर मैं जो है आपके मध्य में 7 ऐसे प्रश्न रखना चाहता हूं जो एक मसीह विश्वासी जीवन के लिए बहुत ही अनिवार्य है। Question number 1, do we trust the people with whom we stay, move, work or associate? सबसे पहला प्रश्न है, क्या हम उन लोगों पर विश्वास करते हैं जिनके साथ हम चलते फिरते हैं, कार्य करते हैं या फिर जुड़े हुए हैं? Second, are we transparent in our sayings and dealings? क्या दूसरा प्रश्न है कि क्या हम हमारी बातों में और हमारी सभी कार्यों में पारदर्शक है? Third, do we believe in teamwork? तीसरा कि क्या हम सामूहिक कार्य में मानते हैं? Fourth, are we prepared or willing to face the tests and trials which come across our life? चौथा प्रश्न, क्या हम परीक्षा का सामना करने के लिए तैयार है जो हमारे जीवन में आती है? Fifth, do we handle the situation wisely? पांचवा, क्या हम हमारी परिस्थितियों का सामना समझदारी से करते हैं? Sixth, do we know that triumph comes after test? छठा, कि क्या हमें पता है कि परीक्षा के बाद विजय आता है? And seventh, do we believe that the end result matters more important than the beginning? और सातवां प्रश्न, कि क्या हमें पता है कि शुरुआत से ज्यादा महत्वपूर्ण अंत होता है? This morning, based on the book of Nehemiah, I wish to address all these 7 important questions which will sharpen and which will motivate us to go ahead in Christian journey. मसीही जीवन की यात्रा में आगे बढ़ने के लिए आज के सुबह इन 7 प्रश्नों का जवाब मैं नेहमाया की पुस्तक में से, नेहमाया के जीवन में से देना चाहता हूं, जो शायद हमें एक प्रकार की उत्तेजन देगा, उत्साह देगा, ताकि हम हमारे मसीह जीवन यात्रा में आगे बढ़ पाए। Question number 1, do we trust the people with whom we work or associate? पहला प्रश्न है कि क्या हम उन लोगों पर विश्वास करते हैं जिनके साथ हम चलते फिरते हैं, कार्य करते हैं या फिर जुड़े हुए हैं? This question will be based on Nehemiah chapter 1. ये प्रश्न नेहमिया पहले अध्याय के ऊपर आधारित होगा। The basic foundation for any piece of work is trust. कोई भी प्रकार के कार्य के लिए सबसे जो मूलाधार होता है वो भरोसा होता है। In Nehemiah chapter 1, we could see Hanani came all the way from the land of exile to palace trusting Nehemiah. और पहले अध्याय के अंदर हम पाते हैं हनानी नाम का जो एक व्यक्ति था, वो दूर गुलामगिरी के देश से नेहमाया पर भरोसा रखकर उसके पास आया। Nehemiah, though in palace, living in a good and comfort zone, having a good rapport with the earthly king, when he heard the people of exile and their situation, he decided to approach the heavenly king. नेहमाया भी उस राज दरबार में अपना अच्छा मान सम्मान होने के बावजूद, अच्छी पहुंच उसकी होने के बावजूद भी, जब वो उस पृथ्वी पर के राज्य के सामने जाने का उसने निर्णय लिया, तो उसके पहले वो स्वर्गीय राजा से बात करने का उसने पहले निर्णय लिया। The reason is the heavenly king is a throne of grace, and that helped him to trust Yahweh. और कारण ये है कि स्वर्गीय राजा जो है वो कृपासन है और उससे वो परमेश्वर यहोवा पर ज्यादा विश्वास कर पाया। And that we could see in verses 5 to 11. और ये 5 से 11 पद में हम पाते हैं। And the heavenly king, though not answered in chapter 1, but I do believe when you go through chapter 1 to chapter 7, we can arrive at a possible conclusion that he was present throughout the journey, showing that God trusted his servant Nehemiah. और स्वर्गीय राजा ने भी शायद पहले अध्याय में अगर जवाब नहीं दिया, परंतु हम 1 से 7 अध्याय का जब हम अभ्यास करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि
पूरे की पूरी उस यात्रा के दरमियान परमेश्वर निरंतर उनके साथ था। और वहां पर हम देखते हैं कि नehemiah प्रभु पर भरोसा रखता है। Dear brothers and sisters, the trust factor should and must not be one way, rather it should be reciprocal in outlook. और मेरे प्यारे मित्रों, ये जो भरोसा है वो केवल एक तरफ से नहीं परंतु वो दो तरफा होना चाहिए, पारस्परिक होना चाहिए। If trust is made, we can continue the work. अगर भरोसा बनता है तो आगे कार्य कर सकते हैं हम। I still remember while I was preparing this point, during my childhood days, my hometown is Bhilai. So from Bhilai, we used to go to my native place, which is in Kerala. It took almost two plus days to reach from Bhilai to Kerala. इस अध्ययन को जब मैं तैयार कर रहा था तब अभी भी मुझे याद है, जब मैं छोटा था, मैं दरअसल मैं भिलाई में पला बड़ा हूँ और मेरा जो मूल वतन है वो केरला है, इसलिए भिलाई से केरला जाने के लिए 2 दिन से ज्यादा का समय लगता। And during those days, we used to go by sleeper class, and it is so interesting that there are 8 individuals in one area, and we become so acquainted that we used to share our food. और उस समय जो है हम स्लीपर क्लास के अंदर हम जाते थे और उसके अंदर इतनी रसप्रद बात होती थी कि 8 अलग अलग व्यक्ति वहां पर होते थे और हम इस यात्रा के दरमियान उनसे इतने वाकिफ हो जाते थे कि हम अपना खाना तक उनको बांटते थे। Even I know there are occasions when we part our ways, we used to cry because we will miss them. और काफी बार ऐसे भी होता था कि जब हम वहां से अपने अपने रास्तों पे अलग होते थे तब हम काफी बार अलग होते समय रोते भी थे, क्योंकि हमको पता था हम उनको याद करेंगे। We used to have food, that shows that we trust them. हम उनके साथ खाना खाते थे, उसका मतलब ये दिखाता है कि हम उस पर भरोसा रखते थे। But now if I will go from Bhilai to Kerala with the same train, and if I offer the food, the people will say, no, we don't want, I'm not hungry. और आज अगर मैं भिलाई से केरला जाऊंगा ट्रेन के अंदर उसी प्रकार की उस परिस्थिति के अंदर और मैं अपना खाना उनको दूंगा तो बोलेंगे नहीं, मुझे हमें आपका खाना नहीं चाहिए। Though we know the food which they are eating is very tasty, which we like, but we hardly participate because we are not trusting our fellow traveler. भले ही हमको पता हो कि वो जो खाना खा रहे हैं वो बहुत ही स्वादिष्ट होने वाला है, परंतु हम उस खाने के भागी नहीं बनते क्योंकि हम उन पर भरोसा नहीं करते। So this is something which is there in family, society and nation, though not mainly only on food area, but we fail to trust one another. And if we fail to trust one another, there is no way to proceed in our life. और यही जो भरोसे की जो कमी है वो हमारे कौटुंबिक जीवन में है, हमारे सामाजिक जीवन में, हमारे देश के जीवन में, और उसके साथ साथ हम ये पाते हैं कि केवल खाने के बारे में नहीं है परंतु हर एक ऐसी चीज में हम एक दूसरे के ऊपर भरोसा करने में निष्फल जाते हैं। So we have to ask the question, do we trust the people with whom we stay, we move, we work or associate? और इसीलिए हमें पहला प्रश्न पूछने की जरूरत है कि क्या हम उन लोगों पर विश्वास करते हैं जिनके साथ हम चलते फिरते हैं, कार्य करते हैं या फिर जुड़े हुए हैं। Second question, are we transparent in our sayings and dealings? क्या दूसरा प्रश्न ये है, क्या हम हमारे सभी बातों में और कार्यों में पारदर्शक हैं? This we could see in chapter 2. ये हम दूसरे अध्याय में पाते हैं। In chapter 2, when Nehemiah served the wine to the king observed Nehemiah and asked the reason for his sadness. और हम दूसरे अध्याय में पाते हैं कि जब नehemiah ने राजा को दाखरस परोसा तब राजा ने nehemiah के पास देखकर उससे पूछा कि तेरे दुखी होने के कारण क्या है। The king, seeing the sadness of Nehemiah, can suspect something wrong to the extent to assume that Nehemiah might have mixed poison in the wine. और राजा ने जब nehemiah को दुखी देखा तो उसने अलग अलग प्रकार की सोच की होगी कि कुछ तो गलत है, और शायद ऐसी शंका भी की होगी कि कहीं इसने दाखरस में जहर तो नहीं मिला। But if you read carefully, it was not so. परंतु अगर आप ध्यान से उसे पढ़ेंगे तो दरअसल में वैसा कुछ भी नहीं था।
because it says sadness in the heart. पर क्योंकि वहां पर लिखा है कि वो दुखी हृदय में था, The king was transparent in his approach. और राजा जो था अपने बातचीत करने में, अपने चहल पहल में वो जो पारदर्शक था, So also Nehemiah was transparent in his dealings. और नहमाया भी इसी प्रकार से अपने हर एक कार्य में जो था पारदर्शक था. Nehemiah was very much afraid, if you read chapter 2 verse 2b, but he said to the king, may the king live forever, chapter 2 verse 3. और हम यहाँ पे पाते हैं कि नहमा तो सचमुच में बहुत ही डरा हुआ था. अगर आप दूसरा अध्याय 2 और 3 पद पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है कि राजा अमर रहे. Nehemiah can hide his problem, assuming that this same king stopped the work earlier. If you read Ezra chapter 4 verse 11 to 22, this was the king who stopped the work, and Nehemiah is aware of that, but Nehemiah decided not to hide his problem. शायद नहमिया जो है अपने समस्या को छुपा भी सकता था, क्योंकि उसको ये भी पता था कि एजरा के चौथे अध्याय 11 से 22 में इस बात को लिखा गया है कि इसी राजा ने आगे भी इस प्रकार के कार्यों को रोका था. इसीलिए नहमिया शायद इस बात को छुपा भी सकता था, परंतु नहमिया ऐसा नहीं करता है. वो अपनी बातचीत में, अपने हर एक कार्य में पारदर्शक दिखता है. He was transparent in expressing his feelings and shared after a second of prayer to the heavenly king. This we could see in Nehemiah chapter 2 verses 4 to 5. परंतु हम ये पाते हैं कि नहमिया अपनी भावनाओं के बारे में पारदर्शक था, और एक ही सेकंड की प्रार्थना स्वर्गीय राजा को करने के बाद वो पृथ्वी के राजा के पास वहां पर जाता है. If you read the Bible, verse 4 says, the king said to me, what is it you want? If the same question is asked, we will answer directly to the king. But what Nehemiah did, then I prayed to the God of heaven and I answered the king. अगर आप चौथे पद को ध्यान से पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है कि राजा ने मुझसे पूछा कि फिर तू क्या मांगता है. अगर हम वहां पर होते तो हम तुरंत ही जवाब दे सकते थे कि हमको क्या क्या चाहिए, परंतु वहां पर उसके बाद लिखा है कि तब मैंने स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना करके राजा से कहा. Nehemiah knows the heavenly king is superior to the earthly king. नहमिया को पता है कि स्वर्गीय जो राजा है वो इस पृथ्वी पर के राजा से ऊपरी और श्रेष्ठ है. Same thing we can see in Isaiah chapter 6 verses 1 to 3, and we all know the context. King Uzziah, who ruled for 52 years, died. और हम यही बात को यशाया 1 से 3 में जानते हैं, जहां पर हम सबको अच्छे से पता है कि उजिया राजा जो था वो 52 साल तक राज किया था उसने. And when the earthly throne is empty, we can see Isaiah saw the vision, and in that vision it is written, the Lord is seated on the throne. और उसके बाद जब उस पृथ्वी पर का राजा जब मर गया, जब वो सिंहासन खाली हो गया, तब हम पाते हैं कि यशाया ने एक दर्शन देखा, जिसके अंदर उसने देखा कि परमेश्वर जो है अपने स्वर्गीय सिंहासन पर बैठा हुआ है. The earthly king may or may not be there, but heavenly king will be for sure. पृथ्वी पर का राजा शायद हो या नहीं हो, परंतु ये बात निश्चित है कि स्वर्गीय राजा जो हमारा प्रभु है वो हमेशा रहेगा. Nehemiah prayed. I don't know how many, maybe matter a fraction of second he prayed. Remember that 1 second of prayer was based on 4 months of long prayer, and then he shared to the earthly king. और हमें ये भी यहाँ पे याद रखने की, हमें पता नहीं है कितनी लंबी उसने प्रार्थना की, शायद कुछ चंद सेकंडों की उसने प्रार्थना की होगी, परंतु हमें ये याद रखने की जरूरत है कि यहाँ पर ये 1 सेकंड की प्रार्थना भी इसके आगे के 4 महीने की लंबी प्रार्थना पर आधारित थी. And when you are grounded in prayer, then you can share. And he was transparent in sharing to the king. और जब आप प्रार्थना में जीवन जीते हैं तब आप बांट पाते हैं, और इसीलिए हम पाते हैं कि नहमिया जो था वो राजा के साथ की हर एक बातचीत में वो पारदर्शक रह पाता था. So trust is essential, transparency is required. और इसीलिए भरोसा जरूरी है और पारदर्शकता तो बहुत ही जरूरत की बात है. Transparency will help to build up the confidence level.
और एक प्रकार के भरोसे के स्तर को बढ़ाने के लिए इस प्रकार की पारदर्शिता की जरूरत है। Are we transparent in our dealings? क्या हम हमारे कार्यों में पारदर्शक हैं? Sometimes we fail to understand the heart of the people. काफी बार हम लोगों के हृदयों को समझ नहीं पाते हैं। It is so good. What is inside should be outside. What is outside should be inside. ये कितना अच्छा है अगर जो अंदर है वो बाहर भी रहे और जो बाहर है वो अंदर भी रहे। So trust. Second, transparency. Question number 3. Do we believe in teamwork? इसलिए सबसे पहले हम पाते हैं भरोसा और दूसरा पारदर्शिता और तीसरा प्रश्न यहाँ पे क्या हम सामूहिक कार्य में मानते हैं? This question can be answered based on chapter 3. इस प्रश्न का उत्तर हम तीसरे अध्याय पर आधारित रह के दे सकते हैं। If we observe this chapter carefully, at least 22 times I have located, we could see the expression next to them, next to him, next section, next to that. It points out a chain process. और अगर हम इस अध्याय को ध्यान से देखें तो हमें पता चलेगा कम से कम 22 बार इस प्रकार की अभिव्यक्ति का वहां पर उपयोग किया गया है कि उनके बाद, उसके बगल में, अगला भाग, उसकी बगल में। ये जो है हमें एक प्रकार की श्रृंखला प्रक्रिया दिखाता है जहां पर ये एक साकड़ के समान एक दूसरे से जुड़ी हुई हो। In track field, we are familiar. We say 4x400 relay race. और इस खेल के मैदान में हम इसको शायद बदल दौड़ कहते हैं। So two things are important. यहाँ पर भी दो चीजें महत्वपूर्ण हैं। First, initiative by Nehemiah and all others wholeheartedly joined the project. सबसे पहले नेहमाया ने कार्य की शुरुआत की और उसके बाद सभी लोग जो थे वो पूरे दिल से कार्य में सहभागी हुए। It is not me and mine, rather we and ours. यहाँ पर तो मैं और मेरा नहीं है, हम और हमारा है। My empire should be established. No, God's empire should be established. And for that we have to work as one unit. और यहाँ पर हम ऐसे नहीं पाते, इस प्रकार के विचार को नहीं पाते कि मेरा राज्य स्थापित होना चाहिए, परंतु उसके विपरीत यहाँ पर जो विचार रखा गया है वो है कि परमेश्वर का राज्य हमें बांधना है और उसके लिए हमें सब लोग को एक होकर कार्य करना है। Acts of the Apostles chapter 2, if you read the text carefully, it says, now Peter stood up with 11. और प्रेरितों के कार्य में दूसरे अध्याय को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वहां पर लिखा है पतरस दूसरे 11 चेलों के साथ खड़ा हुआ। All 12 cannot speak at the same time. सारे के सारे 12 लोग एक साथ नहीं बोल सकते। All 12 cannot be the leader at the same time. 12 के 12 कभी भी एक साथ अगुवे नहीं हो सकते हैं। One only can speak. एक ही बोल सकता है। So Peter was speaking, but other 11 were backing him. और यहाँ पर हम पाते हैं पतरस बोल रहा था और उसके पीछे दूसरे 11 लोग उसके साथ उसके सहारे में खड़े हुए थे। And this is very essential, my dear brothers and sisters. और ये बहुत ही जरूरी है मेरे प्यारे भाई और बहनों। We should encourage and boost our leader, and we should wholeheartedly support the project. और हमें हमारे अगुवों को, हमारे आगेवान को हमें प्रोत्साहित करना चाहिए, हमें उसे उत्तेजन देना चाहिए और अपने पूरे दिल से पूरे कार्य को हमें सहमति देनी चाहिए। And second thing which I like while I was going through chapter 3 is all are assigned to work in a given place, perhaps near to their home location. और हम यहाँ पर दूसरी बात जो बहुत ही अच्छी मैंने अध्ययन के समय में जानी वो तो ये कि सबको अपने अपने कार्यस्थल दिए गए थे और ज्यादातर अपने अपने घरों के पास में। The reason their family members also join with the project. कारण क्या था? ताकि उनके घर वाले भी उनके साथ जुड़ सके। So all are working together for one project, rebuild the broken wall. और सब लोग मिलके एक ही कार्य के लिए पीछे लगे हुए हैं, वो तो क्या है कि उस टूटी हुई दीवार को पुनः निर्माण करना। When we work together, then only we will win the race. हम जब साथ मिलके कार्य करेंगे तभी हम उस दौड़ को पूरी कर पाएंगे। So here we can see it is freedom with responsibility and not freedom with fear.
और यहाँ पे हम पाते हैं एक प्रकार की स्वतंत्रता जो जिम्मेदारी के साथ है, और ना ही कि एक प्रकार की स्वतंत्रता जो डर के साथ हो। So, do we believe in teamwork? तो क्या हम सामूहिक कार्य में विश्वास रखते हैं? Do you believe in unity in क्या the आप- midst of diversity? क्या हम इस विभिन्नता में एकता पर विश्वास रखते हैं? Let us work together. आइए हम एक साथ मिलकर कार्य करें, Then only the kingdom of God will grow. तभी परमेश्वर का राज्य वृद्धि पाएगा। Question number 4. चौथा प्रश्न, Are we prepared to face the tests and trials which come across our life? क्या हम हमारे जीवन में आने वाली परीक्षाओं का सामना करने के लिए तैयार हैं? This we could see definitely in chapter 2, but mainly in chapter 4. ये हम दूसरे अध्याय में तो पाते ही है, पर खास तौर पे चौथे अध्याय में हम पाते हैं। Test started not only in chapter 4, but rather it started right after the permission of the king. ये हम पाते हैं कि जो परीक्षा जो है वो केवल चौथे अध्याय से नहीं, परंतु राजा के अनुमति देने के बाद तुरंत ही दूसरे अध्याय से चालू हो गई। Chapter 2, verse 10 and 19, you can read that portion. दूसरे अध्याय के 10वीं और 19वीं पद को आप पढ़ सकते हैं। So now see here what I found. The heavenly king approved, the earthly king permitted. If we are having the approval of heavenly king and the approval of earthly king, what will happen? Oh, victory is sure. But that was not the case. You can see opposition also started. हम यहाँ पर हमें एक दो बात मिलती है कि पृथ्वी पर के राजा ने अनुमति दी और स्वर्गीय राजा ने अनुमोदन दिया, और उस नहमाया को वहां पर जो है पृथ्वी के राजा से अनुमति भी मिली, स्वर्गीय राजा से अनुमोदन भी मिला। तो मतलब क्या विजय हो गया? नहीं, उसके बाद हम पाते हैं कि उसके विरोध चालू हुए। The opposition will continue even after teamwork also. और सामूहिक कार्य के बाद भी हम पाते हैं कि इस प्रकार का विरोध तो जारी ही रहेगा, And it will continue till the completion of the work. और कार्य के समाप्ति तक वो परीक्षण और विरोध तो चालू ही रहेगा। So if you see the chapter, in chapter 1, approval of heavenly king, chapter 2, beginning approval of earthly king, then comes opposition, then comes teamwork, then opposition. So you can see till the completion, the day when you start God's work, opposition will come till you complete the race. हम इस बात को जब हम ध्यान से देखेंगे इन अध्यायों को, तो पहले अध्याय के अंदर हमें स्वर्गीय राजा से उसको अनुमोदन मिलता है, दूसरे अध्याय में पहले कुछ पदों में पृथ्वी के राजा से उसको अनुमति मिलती है, तीसरे अध्याय में हम पाते हैं कि वो सामूहिक कार्य के बारे में लिखा है, फिर विरोध के बारे में लिखा है, फिर वहां पे विरोध और सामूहिक कार्य के बारे में लिखा है। इसका मतलब ये है कि आपके जीवन के अंदर इस प्रकार के विरोध तो आते ही रहेंगे, जब तक समाप्ति नहीं होगी तब तक विरोध तो आएंगे ही। The message is very clear. संदेश हमारे सामने बहुत ही स्पष्ट है ये। The day enemies know that you are chosen for the great task of rebuilding the community, rebuilding God's work, opposition will start. और ये बहुत ही स्पष्ट संदेश है कि जिस दिन दुश्मनों को पता चलेगा कि तुम्हें समुदाय की पुनर्स्थापना और प्रभु के महान कार्य के लिए चुना गया है, विरोध शुरू हो जाएगा। There is a saying, winner wins, quitter quits. जैसे कि एक कहावत भी है कि जीतने वाला जीतता है और छोड़ने वाला छोड़ता है। I have not time, but if you are having pen and paper with you, you can note down there were 7 tests. मेरे पास अभी समय नहीं है, परंतु अगर आपके पास पेन और पेपर है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि वहां पर 7 परीक्षा थी अलग अलग। The first test, chapter 2, verse 10. सबसे पहली 2 और 10 के अंदर, Second, chapter 2, verse 19. दूसरा 2 पद 19 में, Third, chapter 4, verses 1 to 3. तीसरी जो है चौथे अध्याय के 1 से 3 वचन में, Fourth test, chapter 4, verses 7 to 8. चौथा अध्याय 7 से 8 में हम चौथी परीक्षा को पाते हैं। Then fifth test, chapter 6, verses 1 to 2. 6वें अध्याय पहले और दूसरे पद में हम 5वीं परीक्षा को पाते हैं। Sixth test, chapter 6, verse 6. 6 और 6 में हम 6वीं परीक्षा को पाते हैं। Seventh test, chapter 6, verse 10. और 7वीं परीक्षा को हम 6वें अध्याय के 10वें पद में पाते हैं।
So 7 tests, 7 परीक्षाएं, 7 different responses. 7 अलग अलग प्रतिसाद। When test and trial comes across our life, जब हमारे जीवन में इस प्रकार की परीक्षाओं का सामना हम करते हैं, 3 things are essential, my dear brothers and sisters. मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, 3 ऐसी चीजें हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। First, prayer. सबसे पहला प्रार्थना, Chapter 4 verses 4 to 5. चौथा अध्याय की चौथी और 5वां पद। Second, faith. Chapter 4 verse 14. दूसरा विश्वास, चौथे अध्याय का 14वां पद। And third, hope. Chapter 4 verse 20. और तीसरी आशा, चौथे अध्याय का 20वां पद। The question before you and me is, मेरे और आपके सामने ये प्रश्न है कि God has chosen us for a unique purpose. परमेश्वर ने हमें एक बहुत ही खास कार्य के लिए चुना है। You all are talented. हम सब जो है तालंत सभर है। Are we using our talent for godly purpose? क्या हम हमारे तालंतों का उपयोग परमेश्वर के कार्यों के लिए करते हैं? The day when you decide to walk in the way of God, remember, tests and trials will come. जिस दिन आप निर्णय लेंगे कि आप परमेश्वर के रास्तों के अनुसार चलेंगे, आप याद रखिए कि परीक्षा और परीक्षण तो आएंगे ही। In order to withstand, prayer is needed, faith is needed, and hope is needed that you, with the help of God, will be able to complete the work. और उसके सामने डटकर खड़े रहने के लिए प्रार्थना की जरूरत है, विश्वास की जरूरत है, आशा की जरूरत है कि जब आप परमेश्वर के साथ, तब उनकी मदद से, उनकी सहाय से आप खड़े रह पाएंगे स्थिर। Question number 5. 5वां प्रश्न, Do we handle the situation wisely? क्या हम परिस्थितियों का सामना समझदारी से करते हैं? This we could see in chapter 5. इसे हम 5वें अध्याय में देख पाते हैं। Earlier, the problem was from outside. इससे पहले समस्या जो थी वो बाहर से थी। In chapter 2 and 4, we can see over it. और हम दूसरे और चौथे अध्याय में इसको हम पढ़ सकते हैं। But in chapter 5, the problem is not from outside, but it is from inside. परंतु 5वें अध्याय के अंदर समस्या बाहर से नहीं थी, परंतु समस्या अंदर से थी। The issue is within the covenant community. यहाँ पर अब जो मुद्दा है वो वाचा के पूरे समुदाय के अंदर था। It is between the rich and the poor. ये तो गरीब और अमीर के बारे में है। When we are in a building project, जब हम कोई भी प्रकार की इमारत को बांधने का कार्य शुरू करते हैं, do we prefer the rich or the poor? हम किसे चाहते हैं कि हमारे साथ रहे, अमीर या गरीब? To whom we side? हम किसके बाजू खड़े रहते हैं? Obviously, we side with the rich people. हाँ, चौक्कस बात है कि हम अमीर लोगों के बाजू ही खड़े रहते हैं। In our church, who is given due respect? हमारे कलीसिया के अंदर हम किसको ज्यादा मान देते हैं? We give respect to the rich people. हम अमीर लोगों को मान देते हैं। But Nehemiah was altogether a different leader. परंतु नहम्याह जो था वो अपने आप में ही एक अलग प्रकार का अगुवा था। He was leader par excellence. वो तो एक श्रेष्ठ उत्तम ऐसा अगुवा था। When he heard the issue within the covenant community taking place between the rich and the poor, 3 things he did. और यहाँ पर जब उसको पता चला कि इस वाचा के समुदाय के अंदर ही प्रश्न है, अमीर और गरीब के बीच में ही प्रश्न है, तब 3 चीजें उसने वहां पर की। First, admonishment for correction. सबसे पहले उसने सुधार करने के लिए चेतावनी दी। We should not close our eyes when we see injustice is taking place within the covenant community when we are in the great task of God. हम जब परमेश्वर के महाकार्य के अंदर होते हैं, तब हम जब अन्याय को होता हुआ देखते हैं, तब हमें हमारी आंखों को कभी बंद नहीं करके बैठना है। We should be bold enough to say truth as truth, lie as lie. हम में इतनी शक्ति होनी चाहिए कि हम स्पष्ट रीति से कह सके सच सच होता है और झूठ झूठ होता है। Kindly read chapter 5, 6 to 12a. You will know the heartbeat of Nehemiah.
आप 5वें अध्याय के 6वें पद से 12वें पद तक पढ़े तो आपको पता चलेगा कि वहां पर नेहमाया का हृदय क्या कहता था। Second, agreement after confession. दूसरा, कबूलात के लिए समझौता। Yes, we have to admonish, and when people will confess, there should be a mutual agreement. हाँ, हमें यहाँ पर सुधारना है, और जब लोग कबूलात करेंगे तब वहां पर एक प्रकार का समझौता होना चाहिए। We should forgive, forget also. हमें माफ करना है और भूलना भी। We are quick to forgive, but we hardly forget. हम माफी तो आराम से दे देते हैं, परंतु हम कभी इस बात को भूलते नहीं हैं। Kindly read chapter 5, 12b to 13, where agreement is done. आप दूसरे 5वें अध्याय के 12वें पद के दूसरे भाग से 13वें पद को पढ़िए, वहां पर एक प्रकार का समझौता किया गया है। And third is accountability with concrete evidences. तीसरा जो है वो मजबूत सबूतों के साथ जवाबदेही, And that we can see in chapter 5, 14 to 18. और वो हमें 5वें अध्याय के 14वें से 18वें पद के बीच में मिलता है। So, dear people of God, when issues are there within us, as a leader in the making, as a Christian believer, we should admonish, come up with an agreement, and have an accountability. और मेरे प्यारे मित्रों, जब हम अगुवे हो या फिर मसीह जीवन कार्य के अंदर हम जब हो, तब जब इस प्रकार की समस्याएं आए, इस प्रकार की मुश्किलें आए, परिस्थिति आए, तब हमें हमेशा एक बात को याद रखना है कि हमें सुधारना है। सुधारने के बाद, कबूलात करने के बाद हमें समझौता करना है, और हम उसके लिए जवाबदेही है। See, the danger in Christian ministry is often we enjoy keeping the track of those people who are not in support of us and cover up the mistake of those who align with us. सबसे बड़ा खतरा जो मसीह अगुवाई के अंदर, मसीह जीवन के अंदर ये है कि काफी बार हम ऐसे लोगों का ध्यान रखने का मजा आता है जो लोग हमें सहारा नहीं देते, और जो हमारे साथ कार्य करते हैं उनकी सभी गलतियों में भी हम आंखें बंद कर देते हैं, उन गलतियों को ढक देते हैं। We are called not only to admonish but also to correct our brothers and sisters who are going through weaknesses. हमें केवल डांटने के लिए या धिक्कारने के लिए नहीं, परंतु सुधारने के लिए भी बुलाया गया है उन लोगों को, उन हमारे भाइयों और बहनों को जो अपने जीवन में कमजोरी में से गुजर रहे हैं। That's why we can see in Hosea chapter 6, 1 to 3, you can read Hosea chapter 6 verses 1 to 3. इसीलिए तो हम होशिया उसके 6वें अध्याय 1 से 3 पद में हम पढ़ते हैं, आप उसको पढ़ सकते हैं। We must be willing to admit those who realize their mistakes. हमें तो जिन लोगों ने अपनी गलतियों का एहसास है, उनको जिन लोगों ने कबूलात की है, उन लोगों को पुनः अंदर लेने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। We are expected to set an example before others as Nehemiah did when there was division within the covenant community. हमसे तो ये अपेक्षा है कि हम दूसरों के सामने एक प्रकार का नमूना रखें, एक प्रकार का उदाहरण रखें। जब उस वाचा की उस समुदाय के अंदर भी एक प्रकार की बांट गए, लोग विभाजन हो गया, तब भी हमसे अपेक्षा है कि हम एक प्रकार का नमूना रखें। Question number 6. Do we know that triumph comes after test? 6वां प्रश्न है कि क्या हमें पता है कि परीक्षा के पार विजय है? Chapter 6 is the good chapter to answer this question. और 6वां अध्याय जो है वो बहुत ही श्रेष्ठ ऐसा अध्याय है जो इस प्रश्न का जवाब देगा। Can we locate any one character from the Holy Bible who received success in life without trial? क्या हम बाइबल में कोई भी ऐसे पात्र को हम ढूंढ पाएंगे जो परीक्षा के बिना जीवन में सफल हुआ? Abraham faced challenges. अब्राहम ने परीक्षाओं का सामना किया। Joseph faced difficulties. यूसुफ ने अपने जीवन में मुश्किलों को सहा। Moses went through struggles. मूसा के जीवन के अंदर संघर्ष आए। So also Joshua, David, Daniel, Hananiah, Mishael, Azariah, Ruth, Esther, Paul, Sadhu Sundar Singh, William Carey and many others. और उसी प्रकार से यहोशुआ, दाऊद, दानियल, शाद्रक, फिर उसके बाद हनन्याह, मिखाएल, अजारिया,
रूथ, एस्तर, पाउल, साधु सुंदर सिंह, विलियम कैरी, अनेक ऐसे लोग हैं जो संघर्षों से गुजरे। Dear people of God, never ever give up when you face trials, for God is there to take care of us, whether we are in a situation of famine, prison, wilderness, Jordan and Jericho situation, lion's den, fire, foreign land, life-threatening situation, etc. मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब भी हम हमारे जीवन के अंदर कोई भी प्रकार के अकाल में हो, कारावास में हो, जंगल में हो, यर्दन या यरीको के परिस्थिति में हो, शेरों की मांद में हो, अग्नि में हो, परदेशी जमीन में हो, ऐसी कोई भी परिस्थिति के अंदर हमें कभी भी हार नहीं माननी है। Remember, we know the present, God knows our future. ये याद रखिए कि हमें तो केवल प्रतिशत पता है, परंतु परमेश्वर को हमारा भविष्य पता है। Don't waste your time thinking about future. Do the best in your present, remembering how God helped you in the past. आप ये भविष्य की चिंता में अपने जीवन को व्यतीत न करें, परंतु वर्तमान समय के अंदर आप जितना हो सके उतना करिए, उस बात को याद रखकर कि परमेश्वर ने आपके इतिहास के अंदर, आपके भूतकाल के अंदर आपके लिए क्या क्या किया। Remember, the broken wall will be completed in record time, but with record opposition also. ये याद रखिए कि टूटी हुई दीवार अपने समय में पूरी हो जाएगी, परंतु परीक्षाओं के साथ। Yes, we are having assurance that victory is for sure, for Christ has won the race. हमें ये शांतवन है, हमें ये पक्का पता है कि हमारे लिए विजय तो निश्चित है, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे लिए दौड़ जीती है। Question number 7. Why the end result matters more than the beginning? 7वां प्रश्न, क्यों शुरुआत से ज्यादा अंत महत्वपूर्ण है? This we could see in chapter 6 verse 16 to chapter 7 verse 2. ये हम 6 और 16 में से लेकर 7 और 2 के बीच में पाते हैं। Chapter 6 verse 16, when all our enemies heard about this, all the surrounding nations were afraid and lost their self-confidence because they realized that this work had been done with the help of our God. और 6 और 16 में इस प्रकार लिखा है कि जब हमारे शत्रुओं ने यह सुना, तब हमारे चारों ओर रहने वाले सब अन्य जाति डर गए और बहुत ही लज्जित हुए, क्योंकि उन्होंने जान लिया कि यह काम हमारे परमेश्वर की ओर से हुआ। Why the end result matters more than the beginning? अंत का परिणाम शुरुआत से ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है? In chapter 1, Hanani came all the way from the land of exile to the palace. सबसे पहले अध्याय में पाते हैं कि हनानी उस दूर की गुलामगिरी की जमीन से, उस देश से वो यहाँ पर राज दरबार में आया। The sharing was between the two, but in the end of the project, Nehemiah acknowledged the contribution of Hanani in public. और उसके बाद हम पाते हैं कि ये जो शुरुआत में जो बातचीत हुई, ये इन दोनों के बीच में ही हुई, परंतु अंत में जब कार्य समाप्त हुआ, उसके बाद हम पाते हैं कि नेहमिया जो है, सब लोगों के मध्य में जाहिर में हनानी की प्रशंसा करता है। वो Two outstanding characters of Hanani दो is shared by Nehemiah. दो ऐसे हनानी के प्रखंड ऐसे जो उसके चरित्र थे, जो नेहमिया बताता है। First, he was a man of integrity. सबसे पहले वो एक बहुत ही ईमानदार पुरुष था। Second, he feared God more than most people do. और वो अन्य लोगों से ज्यादा परमेश्वर का ज्यादा भय रखता था। Yes, we should be a testimony for others. हाँ, हम दूसरों के लिए एक साक्षी समान होने चाहिए। We should be a man, woman of integrity. हम पुरुष और स्त्री, एक ईमानदार पुरुष और स्त्री होना चाहिए। We should fear God more than human beings. हमें मनुष्यों से ज्यादा परमेश्वर का भय रखना है। The question before all of us is, हम सब लोग, हमारे सामने जो प्रश्न है वो ये है कि where are we in the rebuilding process? इस पुनर्निर्माण की पूरी परिस्थिति के अंदर हम कहाँ हैं?
Remember, Nehemiah received the message from Hanani in the month of Kislev, that is month of December. ये याद रखिए कि नहमिया को जो है हनानी से किसलेव मतलब कि दिसंबर महीने में संदेश मिला। After hearing the news, he decided to spend time before the Creator for months. और यह समाचार सुनकर महीनों तक उसने निर्माणकर्ता के सामने समय गुजार करने का निर्णय लिया। In the month of Nisan, that is month of April, when he appeared before the earthly king, the king inquired. और फिर उसके बाद निस्सान मतलब कि अप्रैल महीने में जब वो राजा के सामने आया तब राजा ने पूछताछ की। Nehemiah, after a short prayer before the heavenly king, wisely placed the matter before the earthly king. और वहां पर हम पाते हैं कि नहमाया ने छोटी सी प्रार्थना अपने स्वर्गीय राजा को की और बहुत ही चतुराई से अपनी बात पृथ्वी पर के राजा के सामने रखी। The king granted his request. और राजा ने उसकी विनती मान ली। But then there were oppositions. फिर उसके बाद परंतु वहां पर विरोध शुरू हुए। Not once, but 7 times in 7 different ways. एक बार नहीं परंतु 7 बार 7 अलग अलग तरीकों से। Nehemiah believed in the hand of God. नहमाया ने परमेश्वर के हाथों पर विश्वास किया। And with unwavering hope, along with others, continued the project. और एक प्रकार के अटूट विश्वास के साथ अटूट आशा के साथ उसने दूसरों को लेकर उस कार्य को आगे रखा। The wall was completed on the 25th of Elul, that is month of September, in 52 days. This we could see in chapter 6 verse 15. और 6वें अध्याय के 15वें पद में हम पाते हैं कि वह दीवार का बांधकाम जो था 25वें एलूल मतलब के सितंबर के महीने में केवल और केवल 52 दिन में खत्म हो गया। Dear friends, unwavering faith is required to commence the journey. Unconditional love is necessary to continue the work, and unswerving hope is mandatory to complete the work. मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यात्रा शुरू करने के लिए अटूट विश्वास जरूरी है, कार्य शुरू रखने के लिए बिनशर्तीय प्रेम जरूरी है और कार्य पूर्ण करने के लिए अडिग आशा जरूरी है। C.S. Lewis made a beautiful statement. C.S. लुइस ने एक बार एक बहुत ही सुंदर वाक्य बोला था। You can't go back and change the beginning, but you can start where you are and change the ending. आप वापस जाकर शुरुआत को बदल नहीं सकते हैं, परंतु आप जहां हैं वहीं से फिर से शुरू करके अंत जरूर बदल सकते हैं। Don't regret that you failed to start. आप पछतावा ना करें कि आप अच्छे से शुरू नहीं कर पाए। Now also you can start and can change the ending. आप अभी भी शुरुआत करके अंत को बदल सकते हैं। Let me share a beautiful and very personal story of my mother who is resting in the Lord. मैं आपके सामने एक बहुत ही व्यक्तिगत और बहुत ही उत्तेजनदायक ऐसी एक बात बताना चाहता हूं जो मेरी माता के बारे में जो जिनका देहांत हो चुका है। Her life was grounded in 3 things: faith, love and hope. उनका जो जीवन था वो इन 3 बातों के अंदर पूर्ण रीति से गड़ा हुआ था: विश्वास, प्रेम और आशा। In order to address these 3 things, faith, love and hope, I wish to share 2 stories which my mother shared when I was a small boy, and a few words when I met her for the last time. और इस बात को आपको बताने के लिए प्रेम, विश्वास और आशा के बारे में मेरी माता ने जो मुझे 2 कहानियां बताई थी जब मैं छोटा था, वो आपके सामने मैं रखना चाहूंगा। और उसके बाद जब मैं उनके साथ आखिरी बार मिला तब हमसे जो हमारी जो बातचीत हुई। The 2 stories refresh me about faith and love. दो जो कहानियां हैं मुझे विश्वास और आशा के बारे में, विश्वास और प्रेम के बारे में सजग करती है। Her last conversation points out towards hope. और उनकी जो आखिरी वार्तालाप मेरे साथ हुई वो मुझे आशा दिखाती है। The first story, it is all a small child story, small children's story, but let me say it. और पहली जो कहानी है वो छोटे बच्चों की कहानी है, परंतु मैं फिर भी बताना चाहूंगा। A father brought a packet of toffees and asked his 3 children, aged 12, 8 and 4, to pick up as much toffees as they can, but in one attempt. और वहां पर एक पिता थे जो 3 पुत्रों के पिता थे, उन्होंने आकर बहुत सारी चॉकलेट लाई, टॉफी लाई और उसके बाद उन बच्चों से कहा
कि एक बार एक साथ में तुम जितनी उठा सको इतनी चॉकलेट तुम ले सकते हो। The older one was happy, the middle boy had mixed feeling, and the younger one started crying. और जो सबसे बड़ा था वो तो बहुत ही खुश था, जो बीच वाला बेटा था वो इधर उधर मतलब उसकी भावनाएं हिलडुल कर रही थी, और उसके बाद जो छोटा था वो तो रोने लगा। The first two obeyed and took as much as they can, but the younger one was not willing to take the toffees, knowing that his hand is too small. और फिर हम पाते हैं कि जो सबसे बड़े और जो दूसरे नंबर का था वो उन्होंने पिता का कहा मानकर एक बार में जितना हो उतना ले लिया, परंतु सबसे छोटा था उसने ले लिया क्योंकि उसको पता था कि उसका हाथ बहुत ही छोटा था। The father persuaded him to take the toffees, but he said, "Dad, you take and give it to me." और वहां पर पिता ने उस पर जोर किया कि तू टॉफी चॉकलेट ले ले, परंतु फिर वो बेटे ने कहा सबसे छोटे कि पिताजी आप मेरे लिए उसे लेकर मुझे दीजिए। Dad, without realizing the idea behind it, took and gave it to his son. और इसके पीछे का विचार समझे बिना पिता ने क्या किया, उस चॉकलेट को लेके टॉफी को हाथ में लेके उस पुत्र को दे दिया। Dad asked him, "What made him to do this act?" और फिर पिता ने उससे पूछा कि ये इस प्रकार का कार्य तूने क्यों किया? He said, "Dad, I know that my hand is too small, but my dad's hand is too big." उसने कहा पिता मुझे पता है कि मेरा हाथ तो बहुत ही छोटा है, पर मेरे जो पिता है उनका हाथ बहुत ही बड़ा है। The Bible says, "The Lord is my shepherd, I shall not be in want." और प्रभु का वचन कहता है, बाइबल कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई कमी नहीं होगी। He makes me lie down, L-I-E. He makes me lie down in green pastures. वो मुझे हरे हरे बीड़ों में चराता है। The real satisfaction comes from the Maker. और सच्चा जो संतुष्टि है वो उस निर्माणकर्ता से हमारे पास आती है। God's hand is bigger than human hand. परमेश्वर का जो हाथ है वो मानवीय हाथों से बहुत ही बड़ा है। In order to receive from the Maker, faith is required. उस निर्माणकर्ता से प्राप्त करने के लिए विश्वास जरूरी है। Second story, a mother was staying in a small hut house with a daughter. और दूसरी कहानी, एक बार एक माता जो थी वो अपनी बेटी के साथ एक झोपड़ी में रह रही थी। One day the house caught fire. और एक बार उस झोपड़ी के अंदर आग लग गई। The mother, without thinking twice, went to the room where the little daughter was sleeping. और उस माता ने एक बार भी विचार किए बिना उसकी बेटी जहां पर जिस जगह पर सो रही थी वहां पर वो गई। She took her in her arm, covering her from fire, and came out of the house. और उसे अपनी बाहों में लेकर उसे आग से बचाते हुए वो घर के बाहर आई। She was burned, but daughter was saved. वो तो थोड़ी जल गई थी, परंतु वो बेटी बच गई। The little girl became a teenager. फिर वो जो छोटी बेटी थी वो धीरे धीरे बड़ी हुई। One day the daughter said, "Mom, today is my birthday. I have invited my friends for a party." और एक बार उस बेटी ने कहा कि माँ आज मेरा जन्मदिन है और मैंने मेरी कुछ सहेलियों को एक प्रकार की पार्टी के लिए, उत्सव के लिए घर पे बुलाया है। Kindly make for us cake and delicious food, but please stay in your room. परंतु उन्होंने कहा कि हमारे लिए स्वादिष्ट खाना बनाना और केक बनाना, परंतु अपने रूम के अंदर ही रहना। If my friends will see you, it will put me down and they will break friendship. और अगर मेरे जो मित्र है वो आपको देख लेंगे तो वो शायद मुझसे अपनी दोस्ती भी तोड़ दे। The mother agreed and prepared delicious food. और वहां पर वो माता ने मानकर बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया। The friends celebrated the birthday and left the house. और वो मित्रों ने भी आकर, सहेलियों ने भी आकर उस जन्मदिन को मनाया, फिर वो चले गए। The daughter came to her mom's room and saw her mom crying before a picture. और फिर उसके बाद हम पाते हैं कि वो बेटी जब अपने माता के रूम पर आई तो वो माता अपने हाथ में एक फोटो को लेकर, एक चित्र को लेकर उसके सामने रो रही थी। वो The girl said, "Who is this beautiful woman?" और वो बेटी ने कहा कि ये सुंदर महिला कौन है? She resembles like me. और ये तो मेरे जैसी दिख रही है। The mother narrated the story. और फिर माता ने वो पूरी कहानी उसे बताई। The teenage girl
after hearing the story, started crying and kissed the disfigured face of her mother repeatedly. और वो जो युवती थी, उसने वो कहानी सुनने के बाद उसे एहसास हुआ और वो रोई और उस माता के जो जला हुआ जो चेहरा था उस पर वो लगातार चुंबन करने लगी. The Bible says, "See, my servant shall prosper. He shall be exalted and lifted up, and shall be very high." Just as there were many who were astonished at him, so bad was his appearance beyond human resemblance, and his form beyond that of mortals. और प्रभु का वचन कहता है कि मेरा जो सेवक है उसे ऊंचा उठाया जाएगा, उसका नाम बड़ा होगा, उसका नाम मैं बड़ा करूंगा. The love and sacrifice of Jesus is much higher and greater than the love of this world. हमारे प्रभु का प्रेम और बलिदान जो है वो इस पृथ्वी के, इस दुनिया के प्रेम से अति महान है. John 3:16 says, "For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life." योहान 3 और 16 में इस प्रकार लिखा है कि परमेश्वर ने क्योंकि जगत से इतना प्रेम किया, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई भी उस पर विश्वास करे उसका नाश ना हो परंतु वो अनंत जीवन पाए. In John chapter 21, when the resurrected Jesus appeared before the disciples who rejected and who deserted him, he says, "Friends," and then he's saying, "Do you truly love me more than this?" And the word love there used is agape love, unconditional love. और योहान 20 के अंदर हम पाते हैं जब पुनरुत्थान होने के बाद यीशु मसीह फिर से उन चेलों के पास गए, उन चेलों के पास जो उनको क्रूसित होने के समय छोड़ के चले गए थे, और उसके बाद जाके उन्होंने उनके साथ वार्तालाप की और मित्रों ये शब्द से उन्होंने शुरू किया. फिर उन्होंने कहा, यीशु मसीह ने उनसे पूछा कि क्या तुम मुझसे सचमुच इनसे ज्यादा प्रेम करते हो? और वहां पे जो प्रेम शब्द का उपयोग किया गया है वो है अगापे प्रेम की वहां पर बात की गई है. God's love, Jesus' love is supreme, and he expects us also to love him without any prejudice. Unconditional, sacrificial love is required, my dear brothers and sisters. परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का प्रेम बिन शर्तीय प्रेम है. और मेरे प्यारे मित्रों, हमारे से भी परमेश्वर यही अपेक्षा रखता है कि इसी प्रकार का बिन शर्तीय प्रेम, कोई भी प्रकार की पूर्व धारणा बिना का प्रेम हम परमेश्वर से करें. My mother went to be with the Lord on March 8, 2017. That is known as International Women's Day. और मेरी जो माता है वो 8वीं मार्च के दिन 2017 में प्रभु के पास चली गई और उस दिन को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिन के तौर पे मनाया जाता है. I met her a year before in my hometown Bhilai, Chhattisgarh. और 1 साल पहले मैं उनको वहां पर भिलाई छत्तीसगढ़ में मिला था आखिरी बार. During conversation, she narrated lot of things which indicates that her days of pilgrimage in earth is near. और उस प्रकार की वार्तालाप के बाद उन्होंने काफी ऐसी कहानियां हमें बताई और हमें कहा कि उनकी जो पृथ्वी पर की यात्रा है वो उनका जो अंत है वो भी नजदीक है. And at the end she asked me, "Son, do you know the lyrics of the song यीशु जी आएगा बादलों पर, हम उनके संग रहेंगे, उसकी स्तुति करेंगे सर्वदा, हम उनके संग रहेंगे"? और उसके बाद उन्होंने मुझे पूछा कि बेटे क्या तुझे इस गाने के शब्द पता है? When my Jesus will come in cloud, we will be with him, we will praise him forever, we will be with him. I said, "I don't know, mommy." मैंने कहा कि माता जी मुझे नहीं पता है. Then she said, "I will sing for you." और फिर मेरी मम्मी ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए गाऊंगी. She sang that beautiful song. और उन्होंने उस सुंदर गीत को गाया. I was in tears. मैं सचमुच में आंसू सबर हो गया. I asked her to sing one more time so that I can record it. मैंने उनको दूसरी एक बार गाने के लिए कहा ताकि मैं उसको रिकॉर्ड कर सकूं. The recorded song is with me, and that is my valuable treasure. और वो जो रिकॉर्ड किया हुआ गाना है वो मेरे पास है और वो मेरे लिए एक प्रकार के खजाने के समान है. The song is fully loaded on the theme hope.
और ये जो पूरा गाना है वो आशा के पूरे विचार से पूर्ण रीति से भरा हुआ है। I learned faith. I learned what is genuine love, and I learned what is hope from my mother who is resting in the Lord. मैंने विश्वास को, सच्चे प्रेम को और आशा को मैंने मेरी माँ से सीखा जो परमेश्वर में सोए हुए हैं। Dear all my youngsters, let me say, after God, parents are so precious for us. मेरे प्यारे युवान और युवतियों, मुझे आपको कहने दो, परमेश्वर के बाद हमारे जो माता पिता है वो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। They are very precious. Never ever reject their teachings. वे बहुत ही कीमती है, कभी भी उनके शिक्षण को आप नकारना मत। Their advice are the treasures. उनकी सलाह जो है एक खजाने के समान है। They are the people with experience. वो अनुभवी लोग हैं। They have tasted struggles in their life. उनके जीवनों में उन्होंने संघर्षों को चखा है। They know what is faith, what is love, and what is hope based on their context. और उनके संदर्भ से आधारित उनको पता है कि विश्वास क्या है, प्रेम क्या है और आशा क्या है। We should ignite our life in faith, love, and hope. हमें तो हमारे जीवनों को जलाने की जरूरत है इसी प्रकार के विश्वास, आशा और प्रेम के अंदर। In these sessions, we have learned about faith. इन सेशनों के अंदर हमने विश्वास के बारे में देखा। Abraham's faith. अब्राहम का विश्वास। He received the call, he received the promises, he faced challenges, but at the same time, his eyes was upon God. उसको बुलाहट दी गई, उसे वचन दिए गए, उसके जीवन में संघर्ष आए, परंतु इन सभी परिस्थितियों के अंदर उसकी आंखें केवल और केवल परमेश्वर की तरफ थी। Don't see the surroundings, but rather see the source. मेरे प्यारे मित्रों, आजू बाजू में देखकर अपने ध्यान को न मत भटकाओ, परंतु जो स्रोत है उसके तरफ देखो। Surroundings will discourage you, source will encourage you. आपके जो आजू बाजू इर्द गिर्द वाले लोग हैं वो आपको निराश करेंगे, पर जो स्रोत है वो आपको आशा देगा, आपको उत्तेजन देगा। The surroundings will be temporary, source will be permanent. आपके आजू बाजू वाले लोग जो है वो बहुत ही क्षणिक रहेंगे, परंतु जो स्रोत है वो अनंत कालिक रहेगा। God should be the part and parcel of our faith journey. हमारे विश्वास यात्रा के अंदर परमेश्वर हमारा मूल और हमारा सब कुछ होना चाहिए। Second, we learn about Ruth. दूसरा, हमने रूथ के बारे में देखा। Though she is a Moabite, भले ही एक मोआबिन क्यों ना हो वो, though she is a widow, भले ही एक विधवा क्यों ना हो वो, though she is a woman, भले ही एक स्त्री क्यों ना हो वो, and according to Deuteronomy chapter 23, no Moabite or Ammonite or any of the descendants may enter the assembly of the Lord, not even in the 10th generation. हम यहाँ पर पाते हैं कि पुनर्नियम के 23वें अध्याय में लिखा है कि कोई भी मोआबी या फिर उनसे रिश्ता धराते हुए लोग कभी भी परमेश्वर के तंबू के अंदर 10वीं पीढ़ी तक भी नहीं घुसेंगे। The law prohibited the Moabite. नियम ने तो मोआबिनों को दूर किया था, मना किया था। But Ruth take a strong decision in her life. परंतु रूथ ने अपने जीवन में एक निष्ठापूर्वक निर्णय लिया। She was determined to follow the age-old Naomi. उसने निष्ठा के साथ उनकी जो वयोवृद्ध उनकी जो सास नाओमी थी उसके पीछे चलने का उसने निर्णय लिया। That shows her sacrificial love towards Naomi. और ये तो उसका बलिदान युक्त प्रेम दिखाता है नाओमी के प्रति। When we are on our journey, let our love be genuine love, unconditional love, sacrificial love. हम जब इस प्रकार की यात्रा में होते तो आइए हमारा प्रेम भी एक बलिदान युक्त प्रेम हो, बिन शर्तीय प्रेम हो और अपने आप को खाली करने वाला प्रेम हो। If we do so, not only our family will receive blessing, not only our generation, but others also will receive the blessing. और हम ये करेंगे तो ना ही केवल हमारे परिवार को आशीष मिलेगी या फिर हमारे पीढ़ियों को आशीष मिलेगी, परंतु अन्य लोग भी उससे आशीषित होंगे। And the third lesson which we learn is about Nehemiah. और तीसरा शिक्षण हमने नेहमाया के बारे में देखा आज। He was in the palace. वो राज दरबार में था। He was the cup bearer. वो तो प्याला वाहक था। वो तो
His position is safe and secure. उसका जो पद था वो तो बहुत ही सुरक्षित था वो। But when Hanani came and narrated the story, परंतु जब हनानी ने आकर उससे पूरी वार्तालाप की, the Bible says Nehemiah sat, cried, and wept before the Lord for long 4 months. तो फिर बाइबल हमें बताती है उसके बाद हनानी परमेश्वर के सामने बैठा, रुदन किया, रोया, 4 महीनों तक वो उसकी उपस्थिति में रहा। He was having concern for others. उसको दूसरों के लिए उसको चिंता थी। Instead of going before the earthly king, he राजा went before the heavenly king. पृथ्वी के राजा के पीछे जाने के बावजूद बजाय वो जो है वो स्वर्गीय राजा के पीछे गया। He considered others' sorrow as his sorrow. उसने दूसरों के दुखों को अपना दुख माना। He considered others' sin as his sin. उसने दूसरों के पापों को अपना पाप माना। And after prayer of confession, और कबूलात की after the प्रार्थना के issue बाद, of condition, after sharing the conditional promise, और वहां पर उस शर्त वाली उस पूरी वचन को बांटने के बाद he sought the help of God. उसने परमेश्वर की सहाय मांगी। When he approached before the earthly king, जब वो उस पृथ्वी के राजा के सामने आया, the earthly king asked, why your face is looking so sad? पृथ्वी के उस राजा ने कहा कि तेरा मुख क्यों इतना पड़ा हुआ है, गिरा हुआ है। Instead of saying directly, he again prayed with faith, with love towards the people, with great hope. He narrated the story. और उसके बाद हम पाते हैं उसने तुरंत ही कुछ नहीं बोला, परंतु उसने प्रार्थना की, उसके अंदर विश्वास था, उसके अंदर लोगों के लिए प्रेम था और एक महान आशा थी उसके अंदर। The king and the queen agreed, and as he started the journey, there was problem not once but 7 times. राजा और रानी वहां पर मान गए, परंतु उसके बाद जब वो यात्रा शुरू हुई, जब वो कार्य शुरू हुआ, एक बार नहीं परंतु 7 बार उसके जीवन में परीक्षाएं, विरोध आए। He involved all of his people. उसने अपने सभी लोगों को अंदर समा लिया। Family members, wives and children. हर एक कुटुंबीजन, पति और पत्नी और बच्चे, They worked as one unit. उन्होंने एकजुट होकर कार्य किया। When you work as one unit, remember enemy will be defeated. मेरे मित्रों, याद रखो कि जब आप एकजुट होकर कार्य करेंगे तो दुश्मन पराजय होगा। Enemy will come up with lot of plans and strategy. दुश्मन बहुत ही ऐसे विचारों के साथ, कपट के साथ आपके पास आपको हराने के लिए आएगा। But when we pray, when we put our hope in God, remember there is a God who is watching from the top and he will handle the situation. मेरे प्यारे मित्रों, याद रखो कि हमें प्रार्थना की जरूरत है, हमें आशा की जरूरत है। हमें याद रखो कि हमारा जो परमेश्वर ऊपर बैठा हुआ है वो सब कुछ देखता है। Enemy will try to bring problem from outside, sometimes problem from within. जो दुश्मन है वो काफी बार बाहर से समस्या लाने का प्रयत्न करेगा और काफी बार अंदर से भी समस्या लाएगा वो। If you are growing in the Lord, enemy will try to bring problem within your family. अगर आप परमेश्वर में बढ़ने का प्रयत्न करते हैं तो शैतान जो है, दुश्मन जो है, वो परिवार के अंदर समस्या लाएगा। The enemy will try to bring problem within your church. आपकी कलीसिया के अंदर समस्या लाएगा दुश्मन। Let us not give room to the enemies. आइए हम दुश्मन को कोई भी प्रकार की जगह ना दे। Let us try to resolve the issues. आइए हम उस समस्याओं को हल करने के पीछे लग जाए। And once we resolve and work together, I can guarantee you victory will be yours. और जब हम इन समस्याओं को हल कर एकजुट होकर कार्य करने लगेंगे, मैं आपको पक्का बताता हूं कि विजय हमारा होगा। So 3 things are essential. 3 बातें जरूरी है। Unwavering faith, अडिग विश्वास, unconditional love, बिन शर्तीय प्रेम, unswerving hope. अटूट आशा। Let our life foundation be built on these 3: faith, love, and hope. आइए Rebuilding will be completed. आइए हम भी हमारे जीवनों के अंदर इसी मूल पाए के ऊपर अपने जीवन को रखें। विश्वास, प्रेम और आशा, पुनर्निर्माण समाप्त होगा। May God bless you all through this class. परमेश्वर आप सबों को आशीष दे।
आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम दुआ में जाएं। महान जीवित परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें और एक बार अवसर दिया कि हम आपकी हुजूरी में आ पाए। आप सर्वशक्तिमान हैं, आप प्रेमी परमेश्वर है। प्रभु, आप हम पर रहम करना, आपकी असीम कृपा हमारे संग रहना। प्रभु, विश्वास का जीवन हमारा जीवन होने पाए, हमारा प्रेम बिन शर्त प्रेम, बलिदान पूर्वक प्रेम होने पाए। प्रभु, हमारा विश आशा अडीग होने पाए। दुनिया में हम रहते वक्त अनेक प्रकार की चुनौती, अनेक प्रकार की प्रश्न चिन्ह हमारे सामने आते समय प्रभु, हम जो है वातावरण को देखकर निराश होने ना पाए, लेकिन समस्त भूमंडल को शब्दों के द्वारा सृजन किया हुआ महान परमेश्वर, आपकी ओर हमारी नजर, आपकी ओर हमारी आस्था बनने पाए। प्रभु, इन तीनों सेशंस में प्रभु आपने हमें अनुग्रह किया। प्रभु, आपके नाम की महिमा हमारे जीवन के द्वारा होने पाए। प्रभु, जो भाई और बहन इस सेशन को अटेंड किए हैं, उनके परिवार में यदि कोई समस्या है, कलीसिया में कोई समस्या है, समाज में कोई समस्या है, तो प्रभु आप उनके करीब आकर उनकी समस्या को हल करना। और प्रभु, हम विश्वास में और प्रेम में और आशा में निरंतर बढ़ने पाए, सहायता करना, अनुग्रह करना। यीशु मसीह के नाम से सुन और ग्रहण कर, आमीन। आइए हम प्रभु की सिखाई गई प्रार्थना साथ में बोलेंगे और उसके बाद मैं सर से विनंती करूंगा कि वे आशीष वचन उच्चारें। Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power and the glory forever and ever. Amen. Now may the grace of our Lord and Savior Jesus Christ, the love of God the Father, and the sweet communion of the Holy Spirit rest and abide with us now and forevermore. Amen. Amen.